आंखें, इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। इस समय जिस तरह से वायरस का भय पैदा हो गया है, जिस तरह से बीमारी का डर पैदा हो गया है, वो ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि ये डर हमारे अंदर था या अचानक पैदा हुआ है। बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जिन्हें बीमारियों को लेके, घबराहट को लेके, अपयश को लेके एक डर होता है और चीज़ों को लेकर के एक वहम होता है। वहम और डर के पीछे कौन से ग्रह होते हैं जो आपके मन में भ्रम पैदा करते हैं, आज इस विषय पर बात करेंगे। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि अगर आपको वहम है या आपको डर लगता है तो इसके पीछे कौन से ग्रह जिम्मेदार हैं। बात करेंगे कि किन स्थितियों परिस्थितियों में वहम और डर की समस्या बढ़ जाती है, और वहम और डर की अगर समस्या है तो डरिए नहीं, उससे लड़िए और उसको दूर करिए। कैसे, ये बताएंगे आपको। तो अगर किसी चीज को लेकर के मन में वहम है, किसी चीज को लेकर के मन में डर है, तो उसे दूर कैसे किया जाए, उसके कारण क्या हैं, इस विषय पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है वैशाख कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि। नक्षत्र है भरणी नक्षत्र, रात के 11:31 तक। इसके बाद कृत्तिका नक्षत्र। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर के 3 बजे से तकरीबन 4:30 तक, और उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है। लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। चर्चा की शुरुआत करें उसके पहले बताते हैं आपको वो टेलीफोन नंबर जिस पर फोन करके आप कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120-480-7333, 0120-4807-333। सबसे पहले जानते हैं कि वहम और डर के पीछे कौन से ग्रह होते हैं, कौन से ग्रह इसके लिए जिम्मेदार हैं। देखिए, मामला वहम का हो या डर का हो, यह मामला मन का ही है। वहम कहां पैदा होता है? मन में। डर कहां पैदा होता है? मन में। तो यह मन से जुड़ी हुई समस्या है, और जहां बात मन की होती है ना, वहां बात होती है चंद्रमा की, मून की। तो सबसे बड़ी भूमिका इसमें होती है चंद्रमा की। चंद्रमा जो है ये ज्यादातर वहम में, मन में डर पैदा करता है। चंद्रमा जो है वो फियर साइकोसिस पैदा करता है। और दूसरी जो बड़ी भूमिका होती है वो होती है राहु की। राहु बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये मन में डर और वहम दोनों को हवा देता है। जब राहु की दशा चलती है ना, तो आदमी को ये वहम होने लगता है, मुझे ये बीमारी हो गई है, मुझे ऐसा होने वाला है, मैं मरने वाला हूं, मैं जीने वाला हूं। ये राहु वाला जो पार्ट है ना, ये मन में वहम को बढ़ा देता है। डर और वहम दोनों को बढ़ा देता है। राहु और चंद्रमा की स्थिति से मन में विचित्र समस्याएं पैदा हो जाती हैं। डॉक्टर कहते हैं आपको कोई बीमारी नहीं है, आपकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल है, और आदमी कहता है मुझे ऐसा लगता है, मुझे वैसा लगता है, मुझे ये फील होता है, मुझे वो फील होता है, मुझे दर्द होता है। मतलब दुनिया के तमाम जो वहम हैं वो मन में राहु चंद्रमा की वजह से पैदा होते हैं, और मेडिकल साइंस भी डायग्नोसिस नहीं कर पाता। आम तौर पर राहु की दशा चलने पर व्यक्ति के मन में डर और वहम, फियर साइकोसिस और वहम दोनों पैदा हो जाता है। अब डर और वहम दो अलग अलग चीजें हैं। आखिर डर की भूमिका, फियर साइकोसिस, डर लगता है। अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके का डर होता है। सबसे बड़ा डर जो दुनिया में होता है वो होता है मृत्यु का। मृत्यु भय सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट होता है। उसके बाद ऐसा होता है अपमान का भय, कुर्सी न चली जाए, नौकरी न चली जाए, मेरी पत्नी बच्चे को कुछ ना हो जाए, मेरे पति को कुछ ना हो जाए, एक डर।
डर की भूमिका जीवन में कब ज्यादा हो जाती है? चंद्रमा कुंडली में बहुत कमजोर होगा तो आपके अंदर एक डर होगा। हालांकि चंद्रमा के बहुत कमजोर होने का जो डर होता है वो काउंसलिंग से ठीक हो जाता है। अगर यहां पर काउंसलिंग की जाए तो ठीक हो जाता है। चंद्रमा पर शनि का अगर प्रभाव होगा तो भी मन में एक डर होगा हमेशा। हालांकि चंद्रमा पर शनि के प्रभाव होने के फायदे भी हैं आध्यात्मिक जगत में, लेकिन भौतिक जीवन में, सामान्य जीवन में चंद्र पर शनि का प्रभाव हो तो फियर साइकोसिस पैदा होता है। खराब चंद्रमा है और चंद्रमा की दशा चलने लगे तो ऐसी दशा में डर बहुत गहरा हो जाता है, बड़ा प्रोमिनेंट हो जाता है, और इस कदर डर हो जाता है कि व्यक्ति को साइकेट्रिस्ट की दवाइयां खानी पड़ती हैं। चंद्र और केतु का संबंध भी हालांकि अध्यात्म के लिए बड़ा अच्छा है, लेकिन चंद्र केतु का संबंध होने से भी डर पैदा होता है। जिन लोगों का मूलांक 4 होता है, 7 होता है या 8 होता है, यानी जिनके जन्म की तारीख का संबंध 4, 7 या 8 से होता है, ऐसे लोगों के अंदर डर की जो प्रवृत्ति है, जो फियर साइकोसिस है, वो थोड़ा सा ज्यादा होता है। ये तो डर वाला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट इससे भी ज्यादा बुरा है, उसे कहते हैं वहम। मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे ब्रेन ट्यूमर है, मेरे छाती में दर्द हो रहा है, मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है। ये वहम, ऐसा ना हो जाए या ऐसा हो रहा है, एक वहम सा। डॉक्टर भी परेशान है कि भैया कोई बीमारी नहीं है, फिर भी आपको बीमारी लगती है। ये वहम बहुत होता है लोगों के अंदर। राहु का प्रभाव कुंडली में ज्यादा होता है तो ये वहम पैदा होता है, क्योंकि राहु जो है वो कल्पना का प्लेनेट है, इमेजिनेशन का प्लेनेट है। इसलिए अमूमन जब राहु की दशा चलती है तो ये वहम बहुत प्रोमिनेंट हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है। राहु का संबंध चंद्रमा से होता है तो ऐसी दशा में भी व्यक्ति को वहम होता है, और ज्यादातर वहम होता है अपनी बीमारी को लेकर के। अगर कुंडली में राहु खराब है और राहु की दशा चलने लगे तो आपको दुनिया भर के ऊल जलूल ऊट पटांग वहम पैदा होते हैं। पति को वहम होता है पत्नी के साथ कोई और संबंध तो नहीं, पत्नी को वहम होता है पति कहीं लॉयल्टी में दिक्कत तो नहीं पैदा कर रहा। बहुत सारे वहम पैदा हो जाते हैं रिश्तों को लेके, शरीर को लेके, बीमारियों को लेके। खराब जब शुक्र होता है तो ये भी कभी कभी वहम पैदा करता है, लेकिन खराब शुक्र का जो वहम होता है वो आता है और जाता है, वो रुकता नहीं है। लेकिन राहु वाला जो वहम होता है ना, वो बड़ा प्रोमिनेंट होता है। राहु वाला जो वहम होता है उसको जाने में बहुत समय लगता है, और जिसको राहु वाला वहम होता है उसको समझाने से ही मामला ठीक होता है, या उसको सीधा साइकेट्रिस्ट की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। जिन लोगों का जन्म संध्या काल में हुआ होता है, सूर्यास्त से लेके अगले दिन के मध्य रात्रि तक, माने शाम से लेके मिडनाइट के बीच का जिनका जन्म होता है, उनकी कुंडलियों में सूर्य जो है ना वो अंधेरे इलाके में होता है आमतौर पे, तो इनको जो होता है वहम ज्यादा होता है। तो देखिए होता क्या है, वहम और डर दोनों मन की स्थितियां हैं। इसलिए अगर कुंडली में चंद्रमा कमजोर दिखाई दे तो संभावना बन जाती है, लेकिन यह संभावना ठीक की जा सकती है। और अगर कुंडली में चंद्रमा खराब दिखाई दे तो संभावना तो होगी ही, इसको ठीक करने में वक्त भी लगेगा। अब ज्योतिष क्या कहता है, वहम और डर को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, पहला काम जो मैं हमेशा कहता हूं कि रोज सवेरे सूर्य को जल चढ़ाइए। सूर्य भगवान को जल चढ़ाने से ज्यादा प्रोमिनेंट, ज्यादा मजबूत कोई उपाय नहीं है। महीने में 2 एकादशी आती है, इसका उपवास रखिए, और महीने की दोनों एकादशी का उपवास रखने से शरीर का जो केमिकल बैलेंस है या शरीर में जो ग्रहों के एलिमेंट हैं वो बैलेंस हो जाते हैं। ज्यादा तेल मसाले वाला भोजन मत करिए, खासतौर से गरम मसाला थोड़ा कम खाइए। मांसाहार और नशे से पूरी तरह दूर रहिए। ये एक बड़ी विचित्र बात है कि जिनको डर और वहम की समस्या होती है, ऐसे लोग अमूमन नशे की तरफ चले जाते हैं, या अमूमन ऊट पटांग चीजें, मादक चीजें, मांस मदिरा का सेवन ज्यादा करने लगते हैं।
तो इससे दूर रहिए, वरना ये वहम और डर आपका बढ़ेगा, क्योंकि इससे राहु प्रोमिनेंट होगा, और अगर राहु मजबूत होगा तो आप कभी भी इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो नॉनवेज से और नशे से दूर रहिए। सलाह लेकर के एक पन्ना या एक पीला पुखराज पहनिए। डर और वहम के मामले में पन्ना बड़ा इफेक्टिव होता है, बहुत ही फायदेमंद। लेकिन सलाह लेकर के पहनिएगा कि आपको पहनना भी है कि नहीं, या तो पन्ना या तो पीला पुखराज, दोनों में से जो आपको सूट कर जाए, ये सलाह लेकर के अगर आप धारण करें तो वहम और डर आपका दूर होगा। एक बात और बता दूं, हो सकता है आप ध्यान करना ना जानते हो, क्योंकि पूरी दुनिया में 100 में से 90% लोग जो ध्यान करते हैं वो टेलीविजन का और किताबों का ध्यान होता है। उन्हें पता ही नहीं होता कि दरअसल ध्यान होता क्या है, और ध्यान किस चीज का करते हैं नारायण जाने, लेकिन करते हैं। तो मन को शांत रख करके अपने मन को बिल्कुल खाली करने का प्रयास करिए कि मन में कोई विचार ना आए। कम से कम यहां से ध्यान की शुरुआत करिए, और जब आप धीरे 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 ध्यान में स्थिर हो जाएंगे, जब मन के विचारों को कंट्रोल करना शुरू कर देंगे, तो भी आप देखेंगे कि आपके मन से वहम और डर दूर हो जाएगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि पुकारने के नाम की राशि महत्वपूर्ण होती है या कुंडली की राशि महत्वपूर्ण होती है। जैसे मेरा नाम शैलेंद्र है, तो श अक्षर से कुंभ राशि बन गई, और हो सकता है कुंडली में मेरी राशि हो धनु, तो धनु राशि महत्वपूर्ण होगी या नाम वाली राशि महत्वपूर्ण होगी? इस महत्वपूर्ण सवाल का जवाब देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी, चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके प्रश्न के उत्तर दे रहे थे, और वहम के बारे में और डर के बारे में आपको बता रहे थे। अब हम बात करेंगे आपके राशियों की, आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। गर्मी के समय में एक गिलास पानी में नींबू निचोड़िए, उसमें हरी मिर्च के कुछ बीज डालिए और हल्का सा नमक मिलाइए। इसका सेवन सप्ताह में एक बार करिए। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता निश्चित रूप से मजबूत होगी। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि, मानसिक चिंता समाप्त होगी, सेहत में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं। शुभ रंग ग्रे और भाग्य होगा 90%। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, दिन भर व्यस्तता बनी रहेगी। हनुमान जी की उपासना करें तो बहुत उत्तम होगा। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 60%। मिथुन राशि, धर्म की तरफ मन झुकेगा, परिवार में मतभेद कम होंगे, धन आसानी से मिलेगा। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 70%। कर्क राशि, नाम यश और धन की प्राप्ति होगी, लंबी यात्रा करनी पड़ सकती है, नए संबंधों की शुरुआत होगी। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 80%। सिंह राशि, नौकरी में स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, विवाह और प्रेम के मामले हल होंगे। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 75%। कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, धन हानि से बचाव करें, हनुमान जी की उपासना करें। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 60%। तुला राशि, नौकरी का काम का नया अवसर मिलेगा, पुराने मित्र से मदद मिलेगी, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 70%।
वृश्चिक राशि, काफी मेहनत करनी पड़ेगी आज। करियर में कुछ परिवर्तन होगा। धन का खर्च काफी बढ़ सकता है। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 65%। धनु राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे। दिन भर दौड़ भाग करनी पड़ेगी। धन की प्राप्ति आसानी से होगी। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 75%। मकर राशि, धन की समस्या हो सकती है। नौकरी में परिवर्तन के योग बन रहे हैं। लाल फल का दान करें। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 60%। कुंभ राशि, यात्राओं में सावधानी रखें। पारिवारिक दायित्व निपटा सकेंगे। दिन भर दौड़ भाग करनी पड़ेगी। शुभ रंग बैंगनी और भाग्य होगा 70%। मीन राशि, नौकरी कारोबार में लाभ होगा। प्रेम संबंधों की शुरुआत होगी। परिवार में खुशहाली आएगी। शुभ रंग हल्का पीला और भाग्य होगा 80%। इस बीच एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं। पूनम जी हैं झारखंड से, उनसे बात करते हैं। पूनम जी बताइए। प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम। जी पंडित जी, अपने बहन के लड़के के बारे में पूछना है। जन्म तारीख बताइए। 25 जुलाई 2006। समय बताइए। समय सुबह के 3:40 से 45 के बीच में। कहाँ जन्म हुआ है? रांची में ही। पूछिए क्या प्रश्न है। पंडित जी, 2-3 चीज पहना हुआ है। मूंगा चांदी में, लहसुनिया चांदी में, बजरंगबली सोना और उल्टा चंद्रमा। पंडित जी, ऐसा है कि बच्चा किसी का बात सुनता नहीं है और बहुत पिटाता है। पढ़ने लिखने में तेज है, लेकिन पंडित जी कोई इसको टोके तो सबसे लड़ाई झगड़ा कर लेता है। माता पिता के नहीं सुनता, बहनों के साथ लड़ाई झगड़ा करता है, तो बहुत पिटाता है पंडित जी। क्या किया जाए इसके लिए? कुंडली इस बच्चे की बनती है मिथुन लग्न की और राशि बनती है कर्क राशि। जो मूंगा पहनाया है वो निकालिए, जो लहसुनिया पहनाया है वो निकालिए। मूंगा और लहसुनिया इस कुंडली में नहीं चलेगा। चांदी का चंद्रमा पहन सकते हैं। सोने में बजरंगबली जो पहने हैं वो भी पहन सकते हैं। एक इनको पन्ना बनवा करके पहनाइए, तकरीबन 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी के लॉकेट में, काले धागे में या चांदी की चेन में गले में पहनाइए। बुधवार की शाम को उससे इनको लाभ होगा, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि इनके जीवन में जो सुधार होने की संभावना है वो इस साल के अक्टूबर के बाद है। लग्न में स्वयं बुध बैठा है पंचमेश के साथ। नवम भाव भी मजबूत है कुंडली में। इनके साथ परिवार के लोगों को अच्छा व्यवहार करना चाहिए। थोड़ा इनकी बातों को समझिए, थोड़ा इनको समय दीजिए। पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ इस बच्चे के साथ रहेंगे तो बच्चे का जीवन तो बहुत ही अच्छा है। मारने पीटने से, प्रेशर बनाने से काम नहीं चलेगा। थोड़ा प्रेशर हटाइए, थोड़ा धैर्य से, पेशेंस से काम करिए तो बच्चे का जीवन बहुत अच्छा है। इस बीच एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ बंगाल से, उनसे बात करते हैं। बताइए। हेलो, प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम, बताइए। मेरा नाम श्रीनिधि है। मेरा नौकरी कब तक लगेगा करके पूछना है। जन्म तारीख बताइए अपनी। दिसंबर 1996। समय बताइए। टाइम जी 1:25 दोपहर में। दोपहर का। हाँ, चितरंजन। आप जानना चाहती हैं कि आपकी सरकारी नौकरी कब लगेगी? हाँ। देखिए, जो आपकी कुंडली बनती है उसके हिसाब से आपको शिक्षा क्षेत्र में या बैंक के क्षेत्र में सरकारी नौकरी के लिए कोशिश करनी चाहिए। मेष लग्न है आपका और राशि बनती है मीन। चतुर्थेश दशमेश एक साथ कुंडली में बैठे हुए हैं और नवम भाव में दोनों त्रिकोण के स्वामी एक साथ बैठे हैं। गवर्नमेंट जॉब तो आपको मिलेगी ही, लेकिन गवर्नमेंट जॉब के लिए स्थान परिवर्तन करना होगा, पहली बात। और दूसरा, शिक्षा क्षेत्र में या बैंकिंग के क्षेत्र में आप तैयारी करें तो वर्ष 2022 में आपको गवर्नमेंट जॉब निश्चित रूप से मिल जाएगी।
एक पीला पुखराज बनवा के पहन लीजिए, तकरीबन 5 से 6 रत्ती का पीला पुखराज सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। बृहस्पतिवार को सवेरे पीला पुखराज पहनने से आपको लाभ होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर में बदलाव होगा, धन और कर्ज संबंधी समस्याएं दूर होंगी, लेकिन अगर इस साल विवाह करने जा रहे हैं तो विवाह के निर्णयों में सावधानी रखिएगा। स्वास्थ्य की समस्याओं से और दुर्घटनाओं से भी इस वर्ष सावधान रहेंगे। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान शिव के मंत्र का जप करिएगा, नमः शिवाय का, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और उसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि पुकारने के नाम की राशि महत्वपूर्ण होती है या कुंडली वाली राशि महत्वपूर्ण होती है? देखिए, पुकारने की जो राशि होती है उसको नाम राशि कहते हैं और कुंडली की राशि तो राशि होती ही है। दोनों अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण हैं। सामान्यतः पुकारने के नाम की राशि जो है वो असर दिखाती है, ऐसा नहीं है कि उसका असर नहीं होता, लेकिन सूक्ष्म गणनाओं के लिए जब आपको माइन्यूट कैलकुलेशन करने होंगे, अपने जीवन की छोटी से छोटी बात पर ध्यान देना होगा, तो उसके लिए कुंडली की राशि का ही प्रयोग करना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। शुभ पहर का समय है रात के 9 बजे से 10:30 तक। इस समय में भगवान गणेश की आरती करें। आपके काम में जो बाधाएं चली आ रही हैं, ये बाधाएं निश्चित रूप से समाप्त होंगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा आपका रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ध्यान रखिए। मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी